सर पेन हाँ, पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। पेन अच्छा का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके ओके, लेट मी ड्रॉ दैट पर्टिकुलर फिगर देन यू आस्क योर क्वेरी। ओके, सी। अच्छा, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस? आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दिस 8 पी एस के लेके हम लोग डिस्कशन किए थे। सो 8 पीस के लेके अगर और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो सुदीप्ता ने जो क्वेश्चन या क्वेरी किए हैं उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दिस 8 पी एस के, देन वी मूव ऑन 8 क्वैम। तो क्वैम एक्चुअली क्यों है, क्या है, उसके पहले आपको 8 पी एस के जानना पड़ेगा, ठीक है? दैट मीन्स फेज शिफ्ट कीइंग जो है। सो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी पी एस के एस के जो भी है, मतलब स्पेशली पी एस के जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, फर्स्ट आप लोगों को क्या डिज़ाइन करना होगा, इसका दो डायग्राम है। एक डायग्राम को जो सिग्नल लाइक स्ट्रक्चर हम ऑलवेज डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड, वन मिनट, लाइक दिस टाइप ऑफ डायग्राम। ऐसा जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली फेज़र डायग्राम। ओके, यहाँ पे देखिए एक फेज़र डायग्राम हम कर रहे हैं, राइट? और इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्स्टिलेशन डायग्राम अगर डिज़ाइन करोगे, लाइक जो क्वाड्रेंट टाइप दिखता है, लाइक ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। जस्ट मेड हिम अनदर कलर। ओके, सो वन लाइक दिस, ऐसा कुछ जो है, ये जो है हम लोग का, हम लोग के पास जो है कॉन्स्टिलेशन डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। सो हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक है 8 पी एस के, 8 पी एस के, राइट? सो 8 पी एस के जो है, कितना बिट लेके आपको यहाँ पे काम करना होगा, मतलब कितना बिट आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन, मतलब आपके पास ये जो सिस्टम है, ये जो लाइक ए वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अब क्या करोगे, आपके पास जो इनपुट होगा, दैट पर्टिकुलर इनपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ये जो है आपका डिजिटल होगा, राइट? और आपके पास जो आउटपुट आएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। तो आपको ऑलरेडी यू नो डिजिटल जो है, डिजिटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो द थिंग इज दैट इफ आई से अबाउट माई पी एस की इज नथिंग बट 8, ये जो है ये 8 है, मतलब इसमें आप कितना बिट को ट्रांसफ़र कर सकते हो? हाँ, कितना बिट लेके आप काम कर सकते हो? इफ आई से आई वांट टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर 8 पी एस के, सो आपके पास कितना बिट आएगा? स- अच्छा, फर्स्ट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यू नो बी पी एस के, ठीक है? क्या था हम लोग का, फर्स्ट हम लोग बी पी एस के लेके बात किए थे। तो बी पी एस के में कितना बिट लेके आप काम कर सकते थे? 1 बीट। बी पी एस के में हम लोग एक्चुअली डील कर रहे थे 0 और 1 के साथ, 0 या 1, ठीक है? बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्यू पी एस के, राइट? क्यू पी एस के में कितना बिट लेके हम लोग काम किए थे? क्या? 4, माने 4 जो है, इसको आपको ऐसे डिफाइन करना है, 4 जो है एक्चुअली क्या है, 2 स्क्वायर है, 2 करके जा रहा था। ठीक है? यस 2 सर। स्क्वायर है, मतलब ए जो 2 है यहाँ पे स्क्वायर में जो वैल्यू है, मान लीजिए ए जो है आपका 2 टू दी पावर एन जो है,
एन एक्चुअली जो है मेरा नंबर ऑफ बीट्स, ये है मेरा नंबर ऑफ बीट्स, राइट। ये जो है मेरा नंबर ऑफ बीट्स। मतलब आपको क्या करना है, ये जो मेरे पास पहला जो है दिस इज नथिंग बट माई फेजर डायग्राम, इसको अगर आप फेजर डायग्राम बोलते हो, लाइक दिस इज माई फेजर डायग्राम, एंड ये जो है आपका कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, ठीक है, ये जो है आपका कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। ओके तो इस कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में क्या होगा, फेजर डायग्राम से आपको क्या पता चलेगा, फेजर डायग्राम से आपको पता चलेगा कौन सा एंगल से ही स्टार्ट हो रहा है, लाइक और कॉन्स्टिलेशन डायग्राम से आपको पता चलेगा कौन सा बीट कहाँ पे है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यू नो QPS के, जब हम लोग QPS के लेके बात कर रहे थे वहाँ पे मतलब 2 बीट लेके हम लोग एट ए ग्लेंस काम करेंगे, एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में जो क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए है आपका 0, यहाँ पे है आपका 0 डिग्री, ए जो है आपका 90 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 180, ए जो है आपका 270, राइट, और यहाँ पे फिर से आपका 360 हो जाएगा, 0 और 360। अगर आप कंप्लीट साइकिल का अगर इसका कॉन्स्टिलेशन डायग्राम करते हो, ये जो फेजर डायग्राम है एंड उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कॉन्स्टिलेशन डायग्राम है, हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसा कुछ डायग्राम आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे थे, जब आप 2 बीट लेके काम करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बीट है, तो 2 बीट को आप कैसे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, 2 बीट को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे लाइक दिस इज माई 0 0, ठीक है। ये जो है ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नॉर्मली जो है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट से हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जो 0 डिग्री है ये है मेरा 0 0, ठीक है। देखिए एक साथ 2 बीट आ रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री जो है दैट इज नथिंग बट माई 0 1, ए जो है मेरा 1 0 और ए है जो मेरा 1 1, ओके। तो जब एक कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में आपको पता चल जाएगा 0 0 0 डिग्री से डिफाइन हो रहा है, तो 0 डिग्री से अगर 0 0 बिट को डिफाइन करते हैं तो इसको अगर आपको डिज़ाइन, देखिए आपको डिज़ाइन करना होगा ना, डिजिटल टू एनालॉग जो आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये एनालॉग फॉर्म, एनालॉग स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा ये आपको जानना होगा ना, नहीं तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे। नॉट नेसेसरी आप ये मत समझिए जो 0 में होगा वो 90 में होगा या 180 या 270 में होगा, सब कुछ सेम सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो 0 डिग्री में अगर मेरा 0 0 डिग्री मतलब आपके पास ऐसा कोई अगर बीट सीक्वेंस आपको दे देता है, मान लीजिए ऐसे कुछ आर्बिटरी, आई जस्ट गिव यू दिस टाइप ऑफ बीट, तो आप क्या करोगे इसको, पहले आप अगर आपको QPS के बोला जाएगा तो आप ये 2 2 करके इसका ग्रुप करोगे, है कि नहीं, 2 2 करके ग्रुप कीजिए, हो गया 2 2 ग्रुपिंग। 2 2 ग्रुपिंग के बाद आपको देखना होगा पहला जो ग्रुप है, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, आई जस्ट मेक इट एज G1 G2 G1 G2 G3 एंड G4, दैट मीन्स टोटल मेरे पास 4 ग्रुप है एंड हर एक ग्रुप में 2 बीट रहेगा। तो ये जो G1 है ग्रुप 1 में कितना बीट क्या है, 0 0 है, तो 0 0 देखिए कौन सा एंगल से जा रहा है, 0 0 इज नथिंग बट डिफाइन एज 0 डिग्री, 0 डिग्री से डिफाइन हो रहा है। तो 0 डिग्री कैसे डिज़ाइन होता है, 0 डिग्री यहाँ से डिज़ाइन होता है, ये जो है जहाँ से सिग्नल मेरा फेजर डायग्राम में स्टार्ट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। ए जो मिड पॉइंट है इसको आप बोलो यार 90 डिग्री, ठीक है। ए जो है आपका 180 डिग्री, ए जो है आपका 270, दिस इज अगेन एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, दिस इज नथिंग बट 360 डिग्री, लाइक दिस। तो अगर 0 0 बीट मेरा 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप वो जो सिग्नल यहाँ पे जब आप सिग्नल डिज़ाइन करोगे, यहाँ पे तो आपको डिज़ाइन करना होगा एनालॉग सिग्नल कैसे दिखेगा, ठीक है, आपको तो कन्वर्सन करना है डिजिटल टू एनालॉग। तो 0 0 में जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप नॉर्मली इसको ऐसे डिज़ाइन कर दीजिए, यहाँ पे आप एक हाई एम्पलीट्यूड डालिएगा, ठीक है, ए है आपका A प्लस, ए है आपका A माइनस, लो एम्पलीट्यूड। तो 0 0 में अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसे इसको डिज़ाइन कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नॉर्मल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल एक कंप्लीट साइकिल जैसा ऐसे डिज़ाइन कीजिए,
ए है आपका 0 डिग्री। तो सेम टू सेम आपके पास माने लाइक नेक्स्ट जो बीट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एनालॉग सिग्नल डिजाइन करना होगा, राइट। तो जब हम लोग 8 PSK करेंगे, ये था आपका QPSK के बारे में। मतलब QPSK में हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं बीट का, वो था 2 बीट का ग्रुप बना रहे थे। तो बताइए, इफ आई आस्क अबाउट टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर 8 PSK, तो 8 PSK में जब आप डेटा ग्रुप करोगे तो कितना लेके आप ग्रुप करोगे? 8 PSK जो है 3 होगा। क्यों 3 होगा? दैट इज 2 to the power n। 2 to the power n इक्वल टू, आप ऐसे लिखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, 2 to the power n इक्वल टू 8 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर 8 जो 2 to the power n है, दैट इज नथिंग बट 2 क्यूब। मतलब n का वैल्यू क्या हो रहा है? n का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है। मतलब आपको जो ग्रुप करना है यहाँ पे 3 बीट लेके आपको ग्रुपिंग करना है। आप सब में आप एक एक करके बीट बढ़ा दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बताइए कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है? ओके, तो आप जान, यस सुदीप्ता। सर इसके बाद जो स्टार्टिंग होगा, जब तो मान लीजिए जैसे 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ, तो फिर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेंगे? तो आपको तो दिखाना होगा ना 45 डिग्री। जैसे मान लीजिए पहले तो आप ये जो 8 है इसका एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम कैसे करोगे? देखिए, ये जो है हम पूरा जो है इसको इरेज कर रहे हैं, पूरा पार्ट को। अप टू दिस किसी को कोई क्वेरी, कॉन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है? चलिए, किसी का तो कोई क्वेरी क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो इसका 2 ही मतलब होगा, जो पढ़ा रहा है पूरा गलत है, और नहीं तो जो पढ़ा रहा है सबको 100% समझ में आ जा रहा है। ये भी बाइनरी पे ही बिलोंग करता है एक्चुअली। अच्छा, जो है जैसे मान लीजिए 8 PSK, again I write here 8 PSK। So in this case, suppose this is my phasor diagram। Okay, and for the next part, if you go for the constellation में क्या होगा? It looks like okay, this is my 0। पहले 4 जो क्वाड्रेटिक एंगल था, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, this is 270 degree, okay। But we actually deal with what? 8 PSK which is nothing but 2 क्यूब। मतलब आपको n इक्वल टू जो है 3 बीट है, तो 3 बीट आपको डिफाइन करना है। तो 3 बीट के अंदर मतलब आपको क्या चाहिए? कितना एंगल यहाँ पे डिफाइन होगा? यहाँ पे तो सिर्फ 4 एंगल है। 4 एंगल से आप सिर्फ 2-2 बीट करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे और एंगल चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, और फेज टाइप यहाँ पे एंगल चाहिए। तो वो क्या होगा एक्चुअली? आप ऐसे कीजिए, ये जो 0 से 90 डिग्री है इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। लाइक इफ आई मेक अ डिफरेंट कलर हियर, ऐसे करके इसको डिवाइड कर दीजिए। हर एक जो 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, सबको आप डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपके पास 8 फेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज माई 45 डिग्री, 90, 180 डिग्री, ये इसका क्या होगा? इसका जो है आपका 135 डिग्री, दिस इज योर 225 डिग्री, एंड यहाँ पे जो है आई थिंक 315। अगर गलत होता है तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, अब जो 3 बीट है, जैसे 3 बीट का मतलब बाइनरी पे 3 बीट 0-0 से स्टार्ट होगा, और जितना सारा कॉम्बिनेशन है 0 to 7, दैट मीन्स यू हैव टू पुट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 8 कॉम्बिनेशंस। सो 000 से लेके 111 तक जितना भी कॉम्बिनेशन होगा, सारा कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। नॉर्मल सीक्वेंस, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं है मुझे सिर्फ जो मेरा फेजर डायग्राम होगा, जो कॉन्स्टेलेशन स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से मुझे एनालॉग सिग्नल को डिज़ाइन करना है।
तो आई जस्ट पुट हेयर 0 डिग्री जो है यहाँ पे आप सिंपली 0 0 को पुट कर दो, लाइक दिस इज योर 000, this is your 001, 010, 011, 100, 101, 101, 110 and 111. Now if you have that particular constellation diagram, मतलब complete constellation diagram, तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई आर्बिटरी बाइनरी बिट स्ट्रीम आ गया एंड उसको आप 3 बिट्स का एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के आप देखिए आपके पास कौन सा बिट काउंटर कर रहा है, मतलब आपके पास यही बिट रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब ये जो 0 to 7 यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 000 से लेके 111 तक, इसी में से कोई ना कोई नंबर आपके पास आएगा, ठीक है। एंड जो भी नंबर आएगा आप उसके अकॉर्डिंग एंगल को वहाँ पे देखिए। तो ये तो हो गया आपका कॉन्स्टेलेशन स्ट्रक्चर। तो इसके हिसाब से इफ़ यू गो फॉर द फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में हम लोग पहले क्या डिज़ाइन किए थे यार, पहले डिज़ाइन किए थे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, दिस इज योर 180, 270, राइट, और यहाँ पे जो था आपका 360 एक कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या इस फेजर डायग्राम में मुझे और क्या ऐड करना होगा, I have to add the another angles like 45 degree, 135 degree, okay, 225 degree and 315 degree. So how to add that particular angles in this phasor diagram? तो इस फेजर डायग्राम में कैसे इसको एंगल ऐड करोगे, जैसे मान लीजिए अगर फेजर डायग्राम में आपको बोला जाता है 45 डिग्री आप डिज़ाइन कीजिए, तो 40 डिग्री कहाँ पे होगा, ये जो 0 और 90 डिग्री है यहाँ का बीच होगा, है कि नहीं, ऐसे करके जाएगा। ये अगर 90 डिग्री होगा तो 20 से जाएगा, मतलब ये जो है आपका 45 डिग्री, यहाँ पे होगा आपका 45 डिग्री, यस और नो, ठीक है। तो इस 45 डिग्री के एंगल से हिसाब से आप एक काम कीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम होता है एंगल डिज़ाइन करने में, डिफरेंट टाइप ऑफ फेज एंगल डिज़ाइन में, तो एक आपके पास आ गया है तो 90 डिग्री हो गया है ऐसे, तो मैं मान लीजिए जो अगर आपको इसके बाद बोला जाएगा 135 डिग्री आप ड्रॉ करो, तो आप सिंपली कर दो यहाँ से एक क्या करो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन करो, स्ट्रेट लाइन जहाँ पे काट करेंगे वहीं पे होगा आपका कितना डिग्री होगा, वहाँ पे होगा आपका 135 डिग्री। दिस इज़ नथिंग बट योर 135 डिग्री। अब एंगल बैठा के आप चेक भी कर सकते हो, लाइक मतलब ए ऐसा एंगल हो रहा है, ए अगर 90 डिग्री होता है तो इसके साथ ए वाला जो एंगल है, ए टोटल जो एंगल है, मैंने 10 का जो मैथमेटिक्स फिर से दोहराना पड़ रहा है, ए है आपका 135 डिग्री, और ये अगर पूरा एंगल होगा दैट इज़ नथिंग बट 180 डिग्री। बताइए अगर हम गलत है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको फिर से आप मूव करवाओ, मूव करने के बाद देखिएगा इसका जो बीच है, इस बीच से आपको मिल जाएगा, एक साइड में होगा आपका आई थिंक दिस इज योर 270 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी दिस इज योर 270 डिग्री, एंड यहाँ पे होगा, सॉरी हम गलत किए, 225, दिस इज योर 1 मिनट, दिस इज योर 225, ओके, दिस इज योर 225 एंड यहाँ पे होगा आपका 315, क्लियर। तो ये जो है सिग्नल स्ट्रक्चर मतलब फेजर डायग्राम में आप डिफरेंट टाइप ऑफ माने एंगल जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट होगा उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर चुके हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना है, सॉरी, उसके बाद मान लीजिए आपके पास जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो डेटा कैसे दिखेगा, मान लीजिए आपके पास जो डेटा है ये है आपका 225, राइट। तो आपके पास मान लेते कुछ डेटा दिया गया है 101, सिंपल सा कुछ डेटा दिया जा रहा है 101, हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं, अगर ग्रुप नहीं रहता है तो आप लोग ग्रुप कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिए 111, तो इसको आपको एनालॉग सिग्नल में आपको डालना होगा, इसका अकॉर्डिंग एनालॉग सिग्नल कैसे दिखेगा, ठीक है।
तो ऐसे आप उसको डिज़ाइन कर दीजिए। पहले तो जो है देखिए इसका डिज़ाइनिंग कैसे करना है। एक मिड में आप एक स्ट्रेट लाइन को डिज़ाइन कीजिए। मिड जो है, मिड पॉइंट में हम एक स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, मिड से ऐसे जा रहा है। तो ए है मेरा जीरो का एंगल से हिसाब से इसको हम लेंगे, ठीक है। तो जीरो का एंगल से हिसाब से इसको लेने के बाद आप क्या करो, ए जो है इसका हायर जो है इसको आप बोलो ए जो है दिस इज माई ए जो है प्लस ए हाई एम्पलीट्यूड, और ए जो है आपका माइनस से, ठीक है, ए जो है आपका माइनस से। बट अब देखिए हम हर एक जो फेजर डायग्राम में जो सिग्नल मेरे पास है उस सिग्नल को हम मिड से यहाँ पे डिफाइन किए। मतलब ए अगर मेरा ए होता है प्लस ए होता है, तो इस ए जो एम्पलीट्यूड है इसको आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे प्लस ए बाई टू, यस और नो, इसको बोलोगे प्लस ए बाई टू। सेम टू सेम ये जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में ये जो 270 जहाँ पे कट हो रहा है, ये जो हाई पीक है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव साइड का माइनस ए, और 225 या 315 जहाँ पे हो रहा है इस हिसाब से देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप माइनस ए बाई टू, राइट। तो ए प्लस ए बाई टू एंड माइनस ए बाई टू ये जो एम्पलीट्यूड है, तो इसको भी आप यहाँ पे डिजाइन कर दो। इट लुक्स लाइक ए जो है इस हिसाब से यहाँ पे हम डिजाइन कर रहे हैं, लाइक दिस इज योर प्लस ए बाई टू, एंड ये जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड के हिसाब से इफ आई डिजाइन हेयर दिस इज योर माइनस ए बाई टू, दिस इज योर माइनस ए बाई टू, राइट। अप टू दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, एंड नाउ यू चेक आपके पास कौन सा डिजिटल डेटा का ग्रुप है। मतलब पहले तो मेरे थ्री बिट का ग्रुप होगा, ठीक है। तो 3 बिट यहाँ पे ऑलरेडी है 101। तो पहले आप कॉन्स्टलेशन डायग्राम में जाओ, 101 कौन सा एंगल से बिलोंग कर रहा है। सो इफ आई चेक इट 101 कहाँ पे है आप लोग बताओ। 101 225 में ओबियसली 225 जो है 225 में मेरा फर्स्ट ग्रुप है G1 है, लाइक दिस इज माई G1, ए है आपका G2, ए है आपका G3। तो G1 लाई कर रहा है आपका 225 डिग्री में। तो 225 डिग्री अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे, देखिए कॉन्स्टलेशन डायग्राम, उसके बाद फेजर डायग्राम में जाइए। दिस इज P फॉर फेजर और C फॉर कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर। तो फेजर डायग्राम में अगर हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे 225 जो है नेगेटिव हाफ ऑफ जो है उसका माइनस ए बाई टू एम्पलीट्यूड जो है उस एंगल से मेरा 225 डिग्री डिज़ाइन हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। एंड वो कहाँ पे जा रहा है, वो नीचे, मतलब माइनस ए की तरफ उसका डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट का जो सिग्नल स्ट्रक्चर है वो अगर एक बार आपके पास आ जाता है तो देखिए यहाँ पे है मेरा माइनस ए बाई टू, है ना। तो इस ए बाई टू से मुझे एक कॉम्प्लीट साइकिल डिज़ाइन करना है 225, ए है मेरा 225, ठीक है। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा लाइक दिस, यहाँ पे टच करेगा, टच करने के बाद इसको आपको फुल स्विंग करवाओ, स्विंग करने के बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाओ। 225 से स्टार्ट हुआ था, 225 में मेरा देखिए खत्म हो गया है, यस और नो, यही ना है 225 यहाँ पे, ठीक है। यस। तो अप टू दिस हो गया। तो 101 जो डेटा है या ग्रुप 1 में जो डेटा रह रहा था उस डेटा के अकॉर्डिंग सिग्नल कैसा होगा, इट लुक्स लाइक दिस टाइप। ऐसे सिग्नल, एनालॉग सिग्नल आपके पास आ गया है। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट डेटा which is marked as G2 and that particular bit stream 011. So first you check 011 belongs to which quadrant या which angle, कहाँ पे हो रहा है 011, 135, that means I mark here is this one 135 डिग्री। So 135 डिग्री का अगर एंगल आपको डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करना होगा, देखिए यहाँ पे प्लस ए बाई टू जो है, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव साइड का जो हाफ ऑफ जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा नीचे तक जाएंगे। हाउ इट लुक्स लाइक, ए है आपका प्लस ए बाई टू
और 135 आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा और नीचे तक पूरा जाएगा। जाने के बाद फिर से कहाँ पे आ जाएगा, फिर से बताइए, फिर से एक कंप्लीट साइकिल होगा। कंप्लीट साइकिल होने के बाद लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पे फिर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप स्टार्ट किए थे वहाँ पे आपको करना है, मुझे एक कंप्लीट साइकिल को डिजाइन करना है। देखिए कंप्लीट साइकिल ऐसे डिजाइन किए। दिस इज फॉर द डेटा ऑफ दिस ग्रुप 2, दैट मीन्स 011। नेक्स्ट आप लोग बताओ G3 कहाँ पे है, व्हिच एंगल में G3 है? 315 डिग्री, ठीक है। तो 315 डिग्री अगर आप डिजाइन करोगे तो 315 डिग्री यहाँ पे है। नेगेटिव से मतलब -a/2 से आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव की तरफ उड़ रहे हो, ऐसे करके जा रहे थे, ठीक है। मतलब 225 और 315 में डिफरेंस देखिए। 225 में था, नेगेटिव से आप स्टार्ट किए, आप नेगेटिव की तरफ ही जा रहे थे। बट यहाँ पे देखिए 315 नेगेटिव से हम स्टार्ट किए, बट मेरा जो उसके बाद वाला जो पाथ है वो प्लस की तरफ जा रहा है। तो आप पहले कीजिए, यहाँ पे जो है 315 जो है -a/2 से स्टार्ट कीजिए। a जो है -a/2 से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये। जाने के बाद इसका एक कंप्लीट साइकिल आपको करना होगा। कंप्लीट साइकिल मतलब लाइक यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये वाला नीचे जो है -a को टच करेगा। तो ये हो गया आपके पास जो डिजिटल डेटा स्ट्रीम था। उस डेटा स्ट्रीम को हम लोग क्या कर दिए, एक एनालॉग सिग्नल पल्स, और कोई इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्स बोल रहे थे, ठीक है। जो कहाँ पे करेगा, वो ट्रैवल करेगा, यही सिग्नल ट्रैवल करेगा। लाइक ऐसा वाला सिग्नल ट्रैवल करेगा जब हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन की तरफ हम लोग जाते हैं। डिजिटल टू एनालॉग मतलब डैक की तरफ हम लोग जब जाते हैं, उस टाइम क्या होगा, डिजिटल डेटा रहेगा और आपके पास जो एनालॉग टाइप स्ट्रक्चर या सिग्नल है वो सिग्नल ट्रैवल करेगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्चुअली ये वाला फॉर्म क्रिएट होता है यूजिंग मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस डिजिटल डेटा को ऐसा सिग्नल पल्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, एंड जब वो रिसीवर एंड में जाएगा वहाँ पे रहेगा आपके पास डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको डिकोड कर देगा। तो जब भी डीमॉड्यूलेटर के पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, डीमॉड्यूलेटर को अपने आप पता चल जाएगा, अरे भाई ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नथिंग बट माई 101 डेटा। ये हो जाएगा आपके पास डेटा। ऐसा स्ट्रक्चर है मतलब 011। इफ स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस टाइप मतलब आपके पास आ गया है 111 डेटा। ये होता है आपका 8 PSK का टोटल जो फेजर डायग्राम, कॉन्स्टलेशन डायग्राम एंड 8 PSK के हिसाब से जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एनालॉग सिग्नल। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर। अब पता चल रहा है 45 डिग्री या 135 डिग्री जो भी है, मतलब मोर देन 90 डिग्री या 80 डिग्री, 180 डिग्री या आपके पास 360 जो है, उसके ज़्यादा अगर एंगल होगा तो आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे। तो नॉट ओनली दैट, आप लोग सोचिए इसके बाद अगर हम लोग डिफाइन करेंगे 8 QAM, 16 QAM, 64 QAM जो है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। वहाँ पे तो और भी बहुत सारा एंगल होगा, ठीक है। तो इस एंगल को ऐसे करके छोटा छोटा करके आप इसको डिज़ाइन करो। मान लीजिए आपके पास जो है, अभी देखिए एम्पलीट्यूड जो है a और a+2 है, इसके बाद हो सकता है ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड हो इससे भी छोटा, मतलब a/2, 0 और a/2 का बीच में क्या होगा आपका +a/4। मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे होगा -a/4। हो सकता है इससे भी छोटा आपको माने एम्पलीट्यूड आपको डिजाइन करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड QAM, विच इज नथिंग बट कॉल्ड QAM, ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये एक्चुअली होता क्या है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है,
सिर्फ इसका पार्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पे छोटा करके। क्वाम एक्चुअली होता है आपका QAM is nothing but the combination of PSK and एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग एंड एम्पलीट्यूड किंग को अगर एक साथ हम लोग कंबाइन करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मानते हैं हम लोग पहले 8 PS को अभी अभी हम लोग 8 PSK को डिज़ाइन किए, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाता है कैन यू ड्रॉ दिस 8 QAM, ओबियसली तो जब आप 8 QAM ड्रॉ करोगे तो देखिए आपके पास क्या रह रहा है, यहाँ पे PSK भी होगा और ASK भी होगा, ठीक है। तो आप कितना PSK के लोगे जिस हिसाब से आपके पास 8 QAM आएगा, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। हम लोग लेंगे 2 PSK, सॉरी यहाँ पे लेंगे हम 2 ASK और PS जो होगा हम लोग लेंगे यहाँ पे 4 PSK। मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा हम लोग के पास 2 ही एम्पलीट्यूड रहेगा, राइट, ठीक है, 2 एम्पलीट्यूड रहेगा। और फेज जब कलेक्ट देखेंगे हम लोग 4 फेज इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हाउ इट लुक्स लाइक, देखिए इसका जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम तो सेम टू सेम होगा, लाइक सबका फेजर डायग्राम जैसे होता है ऐसा ही होगा। बट द थिंग इज दैट व्हेनेवर वी गो फॉर डिजाइनिंग द कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, क्वाम का कॉन्स्टिलेशन डायग्राम आप कैसे डिजाइन करोगे? क्वाम का कॉन्स्टिलेशन डायग्राम डिजाइन करने के लिए ऐसे आपको डिजाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए पहले तो हम लोग 4 फेज इसका डिजाइन कर लेते हैं। 4 फेज तो सबको पता है। जैसे मान लीजिए दिस इज माई 0 डिग्री, दिस इज 90, ये हो गया आपका 180 डिग्री और ये हो गया आपका 270 डिग्री, लाइक। तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। फॉर 8 QAM डिजाइन आई ड्रॉ 4 PSK फेज, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर दिए। व्हाट अबाउट दिस, ये जो पार्ट है 2 ASK, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, 2 एम्पलीट्यूड को आप यहाँ पे कैसे डिजाइन करोगे? एनी आइडिया, एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 8 QAM जब बोलेंगे आपको 2 तरीके का जो हम लोग के पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन था वो आपको यूज करना होगा, व्हिच इज नथिंग बट PSK एंड ASK। तो 8 QAM के लिए हम लोग क्या किए, 4 PSK डिजाइन कर लिए। देखिए यहाँ पे 4 फेज है ना, 0, 9, 180, 270, तो हो गया ना 4 PSK। हम लोग तो 8 PSK भी डिजाइन कर लिए, तो 4 PSK क्या होगा, ऐसे रहेगा, 4 फेज रहेगा। तो बट यहाँ पे 2 ASK है, तो इसको इस स्ट्रक्चर के साथ, कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर के साथ आप इसको कैसे कंबाइन करोगे, दैट इज द मेन थिंग। तो इसको देखिए आप ऐसे डिजाइन करो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा मेरा ए जो पार्ट है, ए जो है पार्ट है, दिस इज नथिंग बट माई ए, राइट। ए है आपके पास ए, दैट मीन्स प्लस ए जो है आपके पास माइनस ए। यहाँ पे देखिए इसी स्ट्रक्चर में हम डालेंगे ए जो है मेरा प्लस A/2, सॉरी, और ए जो है आपका इस पार्ट में दिस इज माई माइनस A/2, ठीक है। ये तो हम सिर्फ मार्क किए, तो इसको आप डिजाइन कैसे करोगे? आप नॉर्मल जो है एक रेक्टेंगल है ऐसे कर दो, यहाँ पे ये है बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है, लाइक ए जो है आपका प्लस है और माइनस है, और ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, छोटा वाला रेक्टेंगल रह जाएगा आपका प्लस A/2 और माइनस A/2, ओके। तो ए हो गया आपका कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर, बट एक कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप 8 QAM आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, अगेन देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स, आप कितना बिट्स लेके यहाँ पे काम करोगे? अगेन यू हैव टू डू इट 2 क्यूब, दैट मीन्स 3 बिट लेके n = 3 बिट लेके हम लोग को काम करना है। तो 3 बिट को आपको यहाँ पे बैठाना होगा, तो आप ऐसे बैठा दीजिए। 3 बिट का जो कॉम्बिनेशन है, पहले वाला जो है दिस इज नथिंग बट माई 0 0 0, यहाँ पे आपका 0 0 1, ए जो है 0 1 0 0 1 1, यहाँ पे 1 0 0 1 0 1, ए जो है आपका 1 1 0, सॉरी क्या गलत कर दिए हम, 0 0 0 0 0 1, उसके बाद क्या है, कहाँ पे गलती की है, 0 1 0
011, अंदर है आपका 100 101, ठीक ही तो है। और यहाँ पे होगा, सॉरी ठीक ही तो है, यहाँ पे लास्ट जो है आपका -a/2 में आप कीजिए 110 और यहाँ पे होगा आपका 111। देखिए पूरा जो 8 बिट है आप प्लस से माइनस से +a/2 एंड -a/2 में आप 3 बिट का जो सारा कॉम्बिनेशन है लाइक 0 to 7 डेसिमल नंबर को आप यहाँ पे क्या कर दिए, आप इस यहाँ पे डिफाइन कर दिए। सो दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर ऑफ 8 QAM या QAM। एनी क्वेश्चन? सर फिर से बताइए ना सर। सर इसमें एंगल कैसे पता चलेगा? हाँ। जैसे आप इसमें जो रेक्टेंगल बनाए हैं इस एंगल ऐसे ही होगा, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे सोचिए, अभी तो टाइम नहीं है एक्चुअली, एंगल नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा इनकाउंटर हो रहा है 010, ठीक है, तो 010 का सर आप एजेस के हिसाब से इसमें लिए ना, हाँ तो मतलब लिए हैं, कोई बात नहीं। 8 आप बिट एजेस के हिसाब से। सुनिए, आप बोलिए 010 जो है, 010 में आपका एम्पलीट्यूड क्या है, +a/2, तो +a/2 आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और 010 में +a/2 कौन सा एंगल पे बिलोंग कर रहा है, 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में होगा। यहाँ पे 45 डिग्री का कोई बात ही नहीं है, ऐसे कोई बात ही नहीं है, आप ऐसे करके डिज़ाइन करो, यस सर। ठीक है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऐसे ही होगा, इससे भी ज़्यादा, इसके बाद देखिएगा 16 QAM या 64 QAM भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।